जब विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमती डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जब विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की द्वारका धाम की गंगा मैया की गंगा देवी की भक्ति देवी की तुलसी देवी की वृंदा देवी की बृहद मृदंग की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Om Gyantimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Vishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swam Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudhapadakamalam Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sagrajatam Sarvana Gunapanam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Pariyana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sadhana Shri Vishnapadam Cha He Krishna Parama Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Pata Radha Panta Namastute Tattapancha Varangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanu Devi Pranamami Hari Priye Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Vancha Kalpatarupasya Kripa Sindhu Vaivasa Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण। जैन ऋतु में वर मांगा था शिव जी से तपस्या करके कि ऐसा वर दो कि हम पांडवों को मार सके, और शिव जी ने
मना कर दिया कि मार नहीं सकते, मौका मिलेगा मारने का, बाकी तुम्हारे ऊपर है, मार सकोगे नहीं, मौका मिलेगा। उसमें भी अर्जुन इंक्लूडेड नहीं है, बाकी 4 भाइयों के साथ मौका मिलेगा आपको मारने का। इस प्रकार 12 वर्ष बीत जाते हैं। दैत्य वन में, काम्य के वन में पांडवों को 12 वर्ष बीत जाते हैं। अब आखिरी साल आया है, बस आने वाला है। इस दौरान युधिष्ठिर महाराज और यक्ष का भी संवाद होता है, जिसकी हम कथा नहीं करेंगे आज। वो हमने ऑलरेडी लास्ट मंथ हमने यूथ फेस्टिवल में कथा की थी यक्ष संवाद के बारे में, आप सब उपस्थित थे वहां पर, तो वो कथा नहीं करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। और वो 12 वर्ष समाप्त होने वाले हैं। इंद्र जो है उन्होंने देखा कि अभी अज्ञात वास में जाएंगे 5 पांडव, और बहुत जल्द युद्ध होने वाला है, मुझे कुछ तो हेल्प करनी चाहिए इनकी। इंद्र को ऐसा लगा पांडवों की हेल्प करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज भी थोड़ी चिंतित थे। ये चिंता जो है वो इंद्र ने भाप ली थी। किस बात से चिंतित थे? कर्ण की वजह से, क्योंकि कर्ण के पास एक ऐसा कवच है और कुंडल है ऐसे जो उसको कभी हारने नहीं देंगे युद्ध में। इस बात का युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा चिंता था। तो इंद्र ने ये निर्णय लिया, ये प्लान किया इंद्रदेव ने कि हम एक ब्राह्मण बनकर जाएंगे और भिक्षा में मांग लेंगे। ये इंद्र ने अपने अमरावती स्वर्ग में बैठे बैठे ये डिसाइड किया। अब ये बात सूर्यदेव को पता चल गई। अब कर्ण है सूर्य पुत्र, तो बोले कि कैसे ऐसे हो सकता है। तो सूर्यदेव ने सोचा मैं पहले ध्यान कर दूं कर्ण को कि क्या होने वाला है। तो कर्ण एक बार खा पी के अपना मस्त हो गया चद्दर ओढ़ के, और सपने में आए सूर्यदेव। अब सूर्यदेव आए तो कर्ण ने देखा, कर्ण को पता नहीं है सूर्यदेव उसके पिता है, ये सब उसको तो पता नहीं है। तो उसने देखा अरे सूर्यदेव आप शायद मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर आए, मैं रोज आपको जल चढ़ाता हूँ, इतना दानवीर हूँ, तो आप शायद मेरी भक्ति से खुश होकर आए हैं। अब सूर्यदेव ने कहा ठीक है। सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारा जो कवच है, जो तुम्हारा कुंडल है, ये बहुत जल्द इंद्र आने वाला है ब्राह्मण बन के, और ये भिक्षा में मांगेगा, और आप हो इतने दानवीर के आप ले लोगे, आप दे दोगे उसको ये सब। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि इंद्र को कुछ मत देना। तो कर्ण कहते हैं कि मैं तो कर्ण ने धन्यवाद कहा सूर्यदेव का कि आप मेरी सहायता के लिए आए हैं, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे को ऐसा इंस्ट्रक्शन मत दीजिए कि जो सबसे प्रिय है मुझे वो दान करना, वो सबसे प्रिय है मुझे, अब उससे मेरे को रोक रहे कि दान नहीं करूं। एक क्षत्रिय के लिए और खासकर मेरे लिए कोई दान मांगे उसको मना कर दूं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और वो भी ब्राह्मण मांगे, तो ब्राह्मण को तो मैं मना कर ही नहीं सकता, मैं इंद्र को मना नहीं कर पाऊंगा। अब सूर्यदेव ने कहा कि भाई देखो, कुछ मना मत करो तो बातों में उनको उलझा दो कि ऐसा कर, ये ले लो, वो ले लो, इसकी जगह ऐसा ले लो, वो ये गिफ्ट ले लो, पूरा गांव दे दूंगा, धन इत्यादि दे दूंगा, बस कवच ना मांगे। पर कर्ण ने मना कर दिया। अभी कोई ये ऐसी चीजों पे लोग रील्स बनाते हैं, और इनफैक्ट टीवी सीरियल्स भी बने हैं कर्ण के ऊपर, कि वीर, क्या नाम है टीवी सीरियल का, सूर्यपुत्र कर्ण, तो उसकी महानता दिखाते हैं यहाँ पर ऐसी चीजों की वजह से कि ये कितना महान था, कितना दानवीर था। पर ये दानवीर क्यों बनते हैं लोग? अभी ये कर्ण बोलता है कि मैं अगर दान नहीं दूंगा तो मैं इनफेमस हो जाऊंगा। अभी मैं फेमस क्यों? क्योंकि मैं दान करता हूं, मेरा हर जगह बोलबाला है, मेरा नाम है हर जगह, कर्ण है, दानवीर कर्ण नाम है, मतलब किसी के पीछे छप जाता है दानवीर है ये कर्ण। किसी में ऐसी क्वालिटी होती है उस हिसाब से उसका नाम छप जाता है, तो इसका नाम ही छप गया दानवीर कर्ण। अभी मैं दान से मना कर दूं तो फिर मेरा जो फेमस होने का जो है वो तो खत्म हो गया, मैं इनफेमस हो जाऊंगा कि कर्ण ने एक ब्राह्मण को मना कर दिया। तो अभी दान करने से खुशी नहीं आ सकती, दान करने से नहीं है, दान करने से जो फेमस, जो प्रसिद्धि बढ़ रही है उससे आ सकती है कर्ण को। और ऐसे स्वभाव वाले कर्ण इस दुनिया में भरे पड़े हैं। कुछ लोग दान ही इसीलिए करते था कि हर जगह नाम आए, हर जगह फोटो आए, स्टेटस लगे कि भाई फलाना फलाना ने फलाना जगह पे इतना इतना दान किया, खुद को हम दानवीर कर्ण मानते हैं। तो ये कर्ण का ये कारण था। तो अभी कर्ण बोलता है मर जाऊंगा अच्छा, पर मैं इनफेमस होकर जिंदा नहीं रह सकता। तो सूर्यदेव ने बेचारे ने समझाया कि यदि मर भी गए तो ये फेमस होना आपका क्या काम का है? यदि कोई फेमस है तो उस फेमस होने से जो लाभ आते हैं वो जीवित होकर ही कोई
उसको एंजॉय कर सकता है। अगर मर गए तो मरे हुए का फेमस होने का अर्थ क्या है? तो सूर्यदेव बहुत अच्छी चीज बताते हैं। सूर्यदेव कहते हैं कि यदि व्यक्ति फेमस है परंतु प्राण चले गए तो उसका जीवन वेस्ट है, और यदि वो फेमस नहीं भी है, अगर जीवित है तो उसके पास चांस है वो अपनी अच्छी जिंदगी जी सकता है। कर्ण ने तो माना नहीं, कर्ण ने अभी सूर्यदेव समझ गए ये तो मानने वाला नहीं है, तो सूर्यदेव ने सजेस्ट किया कि ठीक है कर्ण तुम मेरे पुत्र समान हो, अभी पुत्र ही है वो और मेरे बहुत प्रिय हो, तो बस मैं आपको ये कहता हूं कि अभी इंद्र को तो आप कवच दे दोगे, बदले में एक चीज मांगना। क्या मांगेगी? कि इंद्र के पास एक वेपन है, उसका नाम ही शक्ति है, वो वेपन नहीं लेना, वो आपकी सहायता करेगा युद्ध में। ठीक है, सूर्यदेव चले गए वहां से। अगला दिन सुबह हो गया, कर्ण उठ गए, अपना रेगुलर सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और एक दिन इंद्र आ गए ब्राह्मण बन के, भिक्षान देहि। अभी जब इंद्र ने देखा बहुत सारे ब्राह्मण तो आते हैं पर ये असाधारण है, देव है, इंद्र देव है, ये तो देवता है, इनका तो ऑरा ही अलग है, इनका तेजस ही अलग है, तो देखते ही समझ गए कोई तो हायर पर्सनैलिटी है। तो कर्ण ने हाथ जोड़ा, बोले आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? इंद्र ने कहा जो कवच पहने हो वो और जो कान में कुंडल है उतार के दे दो। और पहचान लिया, अच्छा ये तो इंद्र है। तो कर्ण ने बहुत कोशिश किया, जैसे उनके पिताजी ने कहा था सूर्यदेव ने, गांव ले लो, धन ले लो, स्त्रियां ले लो, आपकी शादी करवाता हूं, 200 शादी एक साथ, तो सब आपके इतना धन चाहिए, नौकर चाकर सब मिल जाएगा, बस ये छोड़ दो। इसके लिए इंद्र ने कहा नहीं चाहिए तो ये, मैं जा रहा हूं। अब इन फेमस होने के डर से करने का ठीक है मैं अपना चक्कर जो है ये कुंडल है और ये जो कवच है ये दे देता हूं, पर इसके बदले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे को आपके पास एक वेपन चाहिए। इंद्र बोलते वज्र छोड़ के कुछ भी मांगो, वज्र नहीं दूंगा, बाकी जो भी चाहिए मांगो। तो कर्ण ने कहा कि आपके पास एक वेपन है, उसका नाम शक्ति है, वो एक बार यदि दुश्मन के ऊपर छोड़ दिया जाए तो 1000 दुश्मन एक साथ मरते हैं उस शस्त्र से, 1000 एक साथ मरते हैं। और किसी एक के ऊपर निशाना ताका जाए तो वो शस्त्र उसको बिना मारे वापस नहीं आएगा, और अगर वो उसको नहीं मार पाया, किसी कारण अगर सामने वाले को नहीं मार पाया तो वो तुम्हारे ऊपर आके गिरेगा। और तुम इसको सिर्फ जीवन में एक बार ही यूज कर सकते हो। ये शक्ति जो वेपन है, शस्त्र, एक बार तुमने इसको छोड़ दिया, तुम्हारा काम पूरा करके वापस मेरे पास ही आएगा, वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो जब भी खास जरूरत हो कर्ण तभी इसका इस्तेमाल करना, ये कहकर शक्ति वेपन जो है वो इंद्र ने कर्ण को दे दिया। कर्ण बोले यस मुझे पता है कहाँ यूज करना है, एक ही दुश्मन है मेरा संसार में, तो अर्जुन, क्यों अर्जुन भी मेरे को इसको इस्तेमाल करना और कुछ नहीं चाहिए। इंद्र बोलते कि बेटा अर्जुन की रक्षा कृष्ण कर रहे हैं, ऐसे 100 शक्ति भी छोड़ोगे ना तो भी अर्जुन का बाल बागा नहीं कर सकते तुम, तो वो तो भूल ही जाओ। कर्ण बोलता है ठीक है मैं देख लूंगा, आप खाली वो शक्ति वेपन दे दो। इंद्र ने वेपन दे दिया यहाँ से। अभी कर्ण ने ये भी कहा कि मैं मेरे कवच और कुंडल निकाल के दे तो रहा हूं, पर ये मेरे शरीर का हिस्सा है, मुझे चाकू से इसको कट करके निकालना होगा शरीर से। तो एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो हैंडसमनेस है वो ना चला जाए, जो खूबसूरती है मेरी, जो शक्ति है, जो मेरा रूप है वो अच्छा ही रहे ये सब करने के बाद। तो साक्षात पेट निकाल के दे रहे, ऐसा है वो, उनके शरीर का हिस्सा है। इंद्र ने कहा जा ठीक है। फिर चाकू लेके उन्होंने अपना कवच काट के लिया और कुंडल कान से काट के लिए। कोई कुंडल खोल के भी ले सकते थे ना, पर इसमें हुक नहीं थे, पूरा राउंड था कान के अंदर ही, वो कान का हिस्सा कटेगा ही, निकलेगा नहीं वो। अभी उसने काटे, कान भी काटे, शरीर भी काटा और काट के उसको दे दिए इंद्रदेव को, और उनका जो खूबसूरती है वापस उनके पास आ गया। अब कर्ण शांत है, इंद्रदेव भी शांत है, बोले एक सबसे बड़ा जो काटा था बीच में युद्ध के वो निकल गया। सब लोग देवी देवता गण सच्चाई के साथ, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है देवी देवता उसकी सहायता करते ही हैं। अब कोई बोलेगा सूर्य देव ने तो नहीं किया, इन्होंने तो उल्टा आगे भड़का दिया इधर। तो ये दूसरा माया का गेम है कि व्यक्ति कितने भी ऊंचे स्तर पर क्यों न पहुंच जाए, जो परिवार जन से आसक्ति होती है, एक छोटी चींटी भी अपने बच्चे को संभालने के लिए पूरी कोशिश करती है, और एक बहुत बड़ा देवता भी अपने परिवार को संभालने के लिए पूरा कोशिश करता है। ये जो आसक्ति है भौतिक संसार में, रिसोर्सेस जो टेंजिबल, जो जीव जो जड़ वस्तु है, जो सोना धन इत्यादि मकान, ये जड़ वस्तु है। व्यक्ति को इससे अगर इतनी आसक्ति हो सकती है तो फिर जीवित व्यक्ति से तो कितनी आसक्ति होगी उसको।
दोनों का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे सच्चाई के धर्म के रास्ते पर चलने वाली व्यक्ति की भी सहायता करते हैं देवतागण। और दूसरा है कि संसार में शास्त्र तो बताता है ब्रह्मा जी से लेके एक छोटी चींटी तक जब प्रलय आता है तो सब खत्म हो जाता है और वापस सब शुरू होता है। अब क्योंकि 12 साल बीत गया और 13वां साल शुरू होने वाला है, तो दुर्योधन जो है प्लानिंग, अभी पांडव प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी दुर्योधन बहुत जल्द जो है अपनी सेना भेजेगा, क्योंकि अभी छुपम छुपाई का गेम शुरू होगा और ये 1 साल तक चलेगा, या फिर जब तक पकड़ न ले तब तक ये गेम चलेगा। छुपना 5 लोगों को है, ढूंढेंगे 5 करोड़ सैनिक, किधर भी छुप जाओ। तो हमको इस प्रकार छुपना होगा कि कोई पहचान ना पाए, कोई ढूंढ ना पाए, और उसके लिए प्लानिंग करनी है। तो 5 पांडव और द्रौपदी जंगल में अंदर जाके कहीं खास ऐसी जगह जहां पर कोई सुन भी ना पाए कि हमने क्या प्लानिंग किया, वरना वहां पर जाके बता भी सकते हैं। तो ये जाकर वहां पर प्लानिंग करने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को पूछा, अर्जुन धनंजय बताओ कहां छुपे और क्या करे, लिस्ट निकालो कंट्रीज की, कौन सी कंट्री में जाके छुप सकते हैं। उसमें थोड़ी पासपोर्ट वीजा, चाइना जाना है तो पासपोर्ट आएगा, अमेरिका जाना है तो वीजा, जहां मन पड़ा कोई भी जा सकता है। पूरी पृथ्वी गोपाल की और गोपाल मेरे, कहां पे भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो भी पूरा लिस्ट निकाला कहां कहां छुप सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि भैया वैसे तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम धर्म के रास्ते पर चलते आए हमेशा, तो धर्म हमारी सहायता करेगा। युधिष्ठिर महाराज ने बोला यस, धर्म हमारी सहायता करेगा, पर कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठा। धर्म यदि भगवान के भरोसे भी नहीं बैठना, भगवान कर देंगे ऐसा नहीं। अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कार्य करें। जैसे किसी ने पूछा कि कोई छोटे बच्चे के साथ गलत हो गया, कोई अबला स्त्री के साथ गलत हो गया, तो लोग तो बोल देते क्या है उसके नसीब थे ऐसे, बोले उसके कर्म थे इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। अरे ठीक है, उसके कर्म उसके पास, हमारा धर्म है उसकी रक्षा करे, उसका कर्म का फल उसको मिल रहा है। और अगर हम हमारा धर्म नहीं निभा रहे हैं तो हम सबसे बड़े कायर है। तो हमारा धर्म है किसी की रक्षा करना, किसी की सहायता करना। कोई किसी बेजुबान जानवर को मार रहा है, बोलेंगे उसके कर्म है और चले गए, ऐसा नहीं होता है। हमारा धर्म है उसकी रक्षा करना, वो उसका कर्म भुगत रहा है, हमको हमारा धर्म पालन करना है। ये विचारधारा हो तो अच्छे से धर्म का पालन किया जा सकता है और सोसाइटी सही रास्ते पर आ सकती है। परंतु गलत करने वाला सोचता है मैं राजा हूं, गलत देखने वाला सोचता है उसके कर्म है, और इस प्रकार यही कलयुग चलता जाता है। ऐसे ही यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम छुपे धर्म के भरोसे पे कल हम जाकर उधर इंद्रप्रस्थ के आगे खड़े हो जाके धर्म बचा लेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। सामने खड़े पकड़ लेंगे वो तो तुम्हें तुम्हारा पूरा ड्यूटी, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही रास्ते पर चलना, वो पूरा जरूर करना है। तो उन्हें क्या प्लान है, तो सब कंट्रीज की लिस्ट निकाली, उसमें से एक लिस्ट युधिष्ठिर महाराज ने डिसाइड किया कि ये मत्स्य देश बहुत अच्छा है। मत्स्य देश के जो राजा है विरता, वो पांडवों के बहुत अच्छे मित्र भी हैं और धर्मी भी है, धर्म के रास्ते पर चलने वाले भी हैं, और हम वहां पर जा सकते हैं। अभी ऐसा डेंजर प्लान है कि वहां पर ऐसा फ्रेंड नहीं जाएंगे कि पांडव आ गए छुपा लो आपको, नहीं। बोले हम भेष बदल कर नौकर के रूप में हम 6 के 6 जन जाएंगे वहां पर, राजा भी नहीं पहचानेगा कि पांडव आए हैं, हम छुप के जाएंगे वहां पर। किस प्रकार जाएंगे, तो अर्जुन, अभी युधिष्ठिर ने बोल दिया नौकर बन के जाएंगे, पर नौकर कैसे बनना है वो प्लानिंग करो। तो अर्जुन बोलता है युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज आप तो इंसानों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है ना, तो वो आप है। अगर इंसानों में किसी को बोले ना कि ये भगवान के सबसे नजदीक है, तो युधिष्ठिर महाराज वो आप है। आप पूरे पृथ्वी के राजा है, आप नौकर बनकर किसी अन्य राजा के अंदर कैसे काम करेंगे। युधिष्ठिर महाराज बोलते वो तो हम, ये तो भाग्य में लिखा है इसलिए करना पड़ रहा है, तो करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलेंगे क्या सेवा करेंगे आप नौकर बनकर, राजा पूरी पृथ्वी के सम्राट, क्या सेवा करेंगे नौकर बन जाए तो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं डाइस गेम में एक्सपर्ट हूं, मैं डाइस गेम में बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं राजा को वो सिखाऊंगा। आप लोग हंस रहे हो, शायद आपको पता नहीं है, आने के बाद युधिष्ठिर महाराज को डाइस गेम में एक्सपर्ट भी बनाया था। कोई तो ऋषि आए थे उनके साथ खेलने के लिए, उन्होंने उनको पूरा ज्ञान ये दिया था डाइस गेम का, जिससे वो कभी जिंदगी में हारेंगे नहीं। भूल गए ना। तो ये डाइस गेम में एक्सपर्ट है, और इसी प्रकार जो है मैं राजा का मनोरंजन करूंगा, उसके साथ गेम्स खेल के उनका आनंद बढ़ाऊंगा। और मैं उनको ये भी कहूंगा कि मैं पहले युधिष्ठिर महाराज का सर्वेंट था, तो युधिष्ठिर महाराज का नाम सुन के मेरे को रख लेंगे नौकरी पे। अब भीम तुम बताओ तुम कैसे एंट्री करोगे। भीम बोलता है कि मैं कुक बन के जाऊंगा, मेरा नाम होगा वल्लभ।
युधिष्ठिर महाराज बोलते मेरा नाम होगा कनका और भीम का नाम होगा वल्लभ। मैं राजा को बोलूंगा मैं युधिष्ठिर महाराज का शेफ था पहले। अब सबको पता है पांडव तो जंगल में है, तो नौकर फ्री हो गए, कहां सेवा करेंगे, तो आपके पास आ गए। और उनको यही बताऊंगा कि मैं रेसलर भी हूं, तो आपका अगर युद्ध वुद्ध होता है, रेसलिंग का गेम होता है, तो मैं खेलूंगा और आपका मनोरंजन बढ़ाऊंगा, तो मेरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। अर्जुन तुम क्या करोगे? अर्जुन बोले मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। बोले क्या? उर्वशी का श्राप, मैं थर्ड जेंडर बन के जाऊंगा, ना पुरुष ना स्त्री, मुझे श्राप मिला हुआ था ना, अब मैं थर्ड जेंडर बन के जाऊंगा और जो मेरे शरीर के ऊपर घाव है उसको भी मैं गहने वगैरह पहन के छुपा लूंगा, और वहां पर रानी और रानी के जो बच्चे हैं, राजकुमारियां हैं, स्त्रियां हैं राजमहल की, उनको गाना नाचना यही सब सिखाऊंगा। और कोर्ट में भी राजा के लिए नाच लूंगा थोड़ा। तो ये मेरा प्लान है। और बता दूं, ये भी बोल दूंगा कि पहले मैं युधिष्ठिर महाराज के वाला डांस करता था या करती थी, जो भी है। नकुल तुम क्या करोगे? नकुल ने कहा मैं घोड़ों का देखभाल करूंगा, राजा का जो रथ है उसके घोड़े उनको ट्रेन करूंगा, कितना भी जंगली घोड़ा मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा, एक्सपर्टीज था इसका। और मैं बोलूंगा पहले मैं युधिष्ठिर महाराज के घोड़े संभालता था। युधिष्ठिर महाराज सब मेरे साथ में यार। सहदेव तुम क्या करोगे? सहदेव बोलते हैं कि मेरा नाम होगा तंत्रीपाला और नकुल का नाम होगा ग्रंथिका। तो मैं तंत्रीपाला में वैश्य, मैं ग्वाला बन के जाऊंगा और वहां पर राजा की जो गाय वगैरह होंगी, जो राजमहल में जिनका दूध जाता है, उनकी मैं देखभाल करूंगा, चराऊंगा। और पहले ऐसे बोलूंगा कि युधिष्ठिर महाराज की गाय चराता था। अभी ये हंसने के लिए ठीक है, पर यहाँ पर ये सब देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज का कैरेक्टर इतना अच्छा है, युधिष्ठिर महाराज का फेम ऐसा है, कर्ण के ऐसा नहीं है दान करके फेम बना हुआ, इनका धर्म से ये फेम बना है। धर्म के रास्ते पर चलने से ऐसा फेम है कि यदि कोई इसका नाम ले तो सामने वाला मान जाए, हाँ युधिष्ठिर महाराज डन। तो भक्त का ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, वो धर्म के रास्ते पर ऐसे चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि बोले ना इनके साथ हुए तो बोले डन, ठीक है कोई चिंता नहीं है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को देखा, आप क्या करेंगे? ये पांच भाई अगर नौकर बन के जा सकते हैं, आप तो राजकुमारी फिलहाल रानी द्रुपद राजा की पुत्री राजकुमारी, आप इतनी बड़ी, आप इतनी सुकोमल है, आप क्या करेंगी? आप कैसे छुपेंगी? ऐसा नहीं कि छोड़ दिया देख लो अपना, पर यहाँ पे डिस्कशन चालू हो गया सब क्या करेंगे। तो द्रौपदी बोलती मैं भी आपके साथ आऊंगी वहां पर, और राजा की जो पत्नी है उसका नाम है सुदेशना रानी जो है उसकी नौकरानी बनकर रह लूंगी। कैसी नौकरानी? उनके हेयर स्टाइल बनाऊंगी, मेकअप करूंगी, ये जो छोटी मोटी सेवाएं होती है ये करूंगी। अभी सबको बड़ा बुरा लगा कि द्रौपदी को भी ये कार्य करना पड़ रहा है 1 साल अब छुपने के लिए, पर अभी कोई चारा नहीं है। तो द्रौपदी तो है ही पतिव्रता स्त्री है, धर्म के रास्ते ऊपर चलने वाली स्त्री है, जैसा पति करेंगे वैसा ये भी करेंगे। अभी ये सब डिस्कशन होने के बाद जो है वापस सब आश्रम आ गए, और किसी को ये 6 देवों के अलावा ऋषियों को भी नहीं पता ये क्या करने वाले और कहां जाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इनको ऋषियों के ऊपर भरोसा नहीं है, परंतु रिस्क क्यों लेना है? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वो रिस्क नहीं लेना है। तो दौम्य ऋषि को कहा कि आप जो है द्रुपद राजा के शहर में सब ब्राह्मण इत्यादि चले जाइए, अब वहां पर शांति से रहिए 1 साल के लिए। और जो सर्वेंट थे, इंद्रसेन इत्यादि नाम के जो सर्वेंट थे वहां पर, सेविकाएं बहुत सारे सर्वेंट थे वहां पर, साथ में उन सबको द्वारका भेज दिया कि आप यदुओं के पास जाओ, कृष्ण के अंडर वहां पर सेवा करो और वहां पर रहो। अगर कोई पूछे पांडव कहाँ है तो ऐसा कहना कि रातों रात भाग गए सबके सब, कहाँ गए कुछ अता पता नहीं, इसलिए हम लोग आपके पास आ गए, दूसरा कोई सहारा नहीं था जाने, ऐसा बोल देना। कृष्ण को भी नहीं बोला कहाँ जा रहे हैं, किसको भी नहीं बोला। ऐसा नहीं है, भरोसा नहीं है, पर यू नो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो भेज दिया वहां पर सबको। अभी इन्होंने फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ वगैरह किया इनकी सेफ जर्नी के लिए कि जहां पर भी जा रहे हो आप छुपने के लिए, भगवान आपके साथ रहे। यज्ञ किया, यज्ञ की परिक्रमा की, सब ब्राह्मणों को दंडवत मार के जो है 5 पांडव द्रौपदी संग जो है वहां से चले गए। अब लंबा रास्ता था ये मत्स्य देश, पता नहीं कहाँ आता है ये मत्स्य देश का लंबा रास्ता था, और कहीं जंगल आए, बीच में जंगल आते थे तो ये शिकारियों के जैसे वहां पर रहते थे छुपके। कहीं पे बहुत ही बुरी दशा वाले ऐसा एरिया आता था जहां पर कोई दिखता ही नहीं था। जंगल आता था तो ऋषि बन के रहते थे, और कोई गांव आता था तो हंटर बन के रहते थे, शिकारी बन के रहते थे। इस प्रकार छुपे छिपाते जो है ये मत्स्य देश के बॉर्डर पर पहुंच गए। जंगलों से बाहर निकले, सामने विशाल गेट था मत्स्य देश का। तब इन्होंने वापस अपनी सेकंड मीटिंग की एक पेड़ के नीचे बैठकर, क्या मीटिंग की, जो पहले डिस्कस किया था वही।
युधिष्ठिर महाराज ने सब भाइयों को कहा कि राजा के सामने एकदम अच्छे से पेश आना, अपनी ऐश्वर्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम्बल मीनियल सर्वेंट, एक नौकर के समान जो है राजा के सामने जाना। अगर राजा के सामने कुछ गलती की तो वो राजा है, तुरंत मार सकता है तुमको, तो नौकर के समान ही वहां पर रहना। और युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को कहते हैं कि जो हमारे सब बाण इत्यादि जो अस्त्र शस्त्र है हमारे पास, ये भी लेके नहीं जा सकते। अंदर जाते ही सबकी नजर हमारे ऊपर पड़ेगी, हमें किसी की नजर में नहीं आना है। और खासकर अर्जुन के पास जो गांडीव था, वो बोले ये तो इतना वर्ल्ड फेमस है, देखते पहचान जाएगा तो अर्जुन है। बोले इन सबको तो कहीं पे छुपाना होगा, वरना अगर ये छोटी मोटी चूक की वजह से वापस पकड़े गए तो 13 साल तक और वनवास में रहना पड़ेगा। बहुत हो गया वनवास, एक महाभारत मुश्किल से खत्म होने आई है, दूसरी कहां पढ़ते बैठेंगे। बोले इतना ही 13 साल का ही वनवास काफी है। तो बोले इन शस्त्रों को कैसे छुपाएंगे ताकि कोई ले भी ना। तो सबने प्लान किया, एक बड़ा सा कपड़ा लिया, उसके अंदर लपेट दिया सब शस्त्रों को। ऐसा लपेटा, ऐसा मानो कि इधर पैर है, इधर पेट है, उधर मुख है, ऐसा लाश के जैसे व्हाइट कपड़े में लपेट दिया सब शस्त्रों को। और इसको क्या किया, बोले शमशान भूमि जो है वहां पर एक वृक्ष है, उसके ऊपर लटका दो। बड़ा अच्छा प्लान है। और वहां पर शमशान भूमि के आजू बाजू में ग्वाले भी गायें चरा रहे थे, तो वो एक लाश के जैसे बना दिया उन शस्त्रों को और पेड़ के ऊपर लटका दिया। और वहां से आधे टाइम ग्वालों को बोलते हैं कि हम जिस धर्म से आ रहे हैं ना, वहां पर कोई मर जाता है ना तो उसको सब बांध के पेड़ पे लटकाते, ये हमारी माता है, हमको ने लटका दिया उसको उधर, छेड़ना मत उसको, जाग जाएगी। हमारा ये धर्म है। अभी ग्वाले डर के मारे कभी नजदीक ही नहीं जा शमशान के, और कहीं गाय चरा लेंगे। गाय चराते चराते उठ गई मैया, तो अभी ये क्या कर वहां से चलेंगे, अभी शस्त्र के आसपास तो कोई जाएगा नहीं। अभी तो सब बाहर ही है, गेट के बाहर ही है। बोले सब एक साथ नहीं जाएंगे, एक साथ जाएंगे तो भी पहचान लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ 3 फ्रेंड्स का है, 4 फ्रेंड्स का ऐसा ग्रुप होता है, दूर से देखे 4, हाँ यही 4 होंगे पक्का, दूर से देखे ये 3, यही 3 होंगे पक्का, ऐसा होता है ग्रुप में। कोई एंटर में 3 मूर्ति एक साथ दिखे तो बोले ये बलराम सुभद्रा और ये जगन्नाथ है पक्का 100%। 4 मूर्ति देखे तो बोले राधा कृष्ण और ललिता विशाखा, और 4 देखे तो बोले सीता राम लक्ष्मण हनुमान है 100%। तो सब पहचान होता है, ग्रुप नंबर से भी पहचान होता है। बोले हम 6 को साथ में देखा तो बोले 5 पांडव संग द्रौपदी 100%। तो एक करके जाएंगे, आज एक, कल एक, 6 दिन लगेंगे एंट्री करने में। पहले युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, बोले मैं जाऊंगा। अब गेट के अंदर जाएंगे तो उन्होंने कोड वर्ड्स भी रखे हैं। वैसे तो इन्होंने अपना नाम डिसाइड कर दिया, ये जनरल नाम है, राजा को ये नाम बताना है, पर अगर कोई मुसीबत में फंस गए तो कोड वर्ड से भी बुलाना है, कोड नेम्स। तो 5 के कोड नेम रखे गए। क्या नाम रखा, जय, जयंत, विजय, जयत सेना और जयत बल। किसका कौन सा नाम है वो आपस में डिसाइड करो। जयत बल तो 100% भीम का ही होगा। जय युधिष्ठिर महाराज का, जयंत जो है वो अर्जुन का, विजय और जयत सेना जो शायद नकुल और सहदेव का। ऐसा उन्होंने कुछ प्लानिंग किया। और ये कोई वर्ड से कभी भी इमरजेंसी हो तो ये नाम चिल्लाना, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको बुला रहे करके। अब जैसे ही गेट के अंदर एंटर किया तो युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले दुर्गा मैया को प्रार्थना किया। क्यों दुर्गा मैया, माया देवी को क्यों प्रार्थना किया? तो माया देवी से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार अब भौतिक संसार के सब लोगों को ऐसा जाल में फंसाए हुए हो ना कि कोई पहचान नहीं पा रहा है भगवान कौन है और वो खुद कौन है। खुद को भूल गए हैं और भगवान को भूल गए हैं। बस हमारी भी पहचान इसी तरह भुला दे रहा है यहाँ पर कि पहचान ही ना पाए हमको कि हम पांडव हैं। दुर्गा मैया प्रकट होती है और आशीर्वाद देती है वहां पर कि कोई तुमको नहीं पहचान पाएगा। फिर युधिष्ठिर महाराज एंटर करते हैं। युधिष्ठिर महाराज एंटर करने साथ ही कोर्ट में जाते हैं जहां पर राजा अपने प्रजा के साथ बैठे हुए हैं। और युधिष्ठिर महाराज का तो ऐसा ऑरा है, पूरे देश के राजा है और अभी फिलहाल एक ब्राह्मण के रूप में है। और जैसे ही कोर्ट में एंट्री करते हैं सीधा राजा के आगे जाके खड़े हो जाते हैं और राजा देखते हैं कि ये तो बड़े महान व्यक्ति दिख रहे, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो है नहीं। वेशभूषा से तो ब्राह्मण है पर शरीर इनका डेढ़ इतना अच्छा है कि वो क्षत्रिय लग रहे हैं, कहीं ये युधिष्ठिर महाराज तो नहीं है। तो मंत्री को पूछते कि जरा देखो ये कौन आया है, युधिष्ठिर महाराज तो नहीं आए कहीं पे, लग तो वही रहे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, कहीं पे तो सब कुछ खो गया है, मेरा हार गया हूँ, अभी आपके आश्रय में आया हूँ, मुझे नौकर बना के रखिए। तो राजा बोले आप नौकर बनाने के रूप रंग होता है ना नौकर का, एक नौकर जैसा नौकर हो तो ठीक है, नौकर तो नहीं लग रहे हो,
पर क्या आपको क्या सेवा करनी है, आपकी स्किल्स बताइए, आपका नाम बताइए, आपकी क्वालिटी बताइए, कहां से आए हो। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते कि मेरा नाम कर्णक है और मैं युधिष्ठिर महाराज का फ्रेंड हूं और उनको मैं गेम्स में सहायता करता था, वो हार गए। मैं गेम्स में उनको सहायता करता था और ऐसे ही उनका मनोरंजन करता था। अब वहां से तो मैं आ गया हूं आपके आश्रय में, आप मुझे रख लीजिए। और इतनी सुंदर धर्म की बातें करते हैं राजा के सामने कि राजा तो पिघल जाते हैं, वाह ऐसा सेवक होना चाहिए। और थोड़ा अपना टैलेंट भी बताते हैं गेम्स का। तो किंग जो है वो राजा जो है युधिष्ठिर महाराज का रेफरेंस सुन के एक्सेप्ट कर लेते हैं। बोलते अभी आप नौकर नहीं है, हमारे बराबरी के हैं, जिस रथ में जाओ उस रथ में तुम बैठना, जैसे उत्तम क्वालिटी के कपड़े मैं और मंत्री पहनते वैसे तुम पहनना, प्राइवेट क्वार्टर्स भी दे दिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा थोड़े से रूल्स है मेरे। बोले अगर गेम खेलते समय कहीं पे झगड़ा हो गया आपका किसी से, मैं वहां पर नहीं आऊंगा और मुझे कोई बोलना भी नहीं चाहिए कि ये झगड़ा सुलझाओ या फिर मेरी वजह से झगड़ा हुआ है, ये मेरे उसूल है। झगड़ा नहीं, मैं झगड़ा करूंगा ही नहीं। यही तो युधिष्ठिर महाराज का कैरेक्टर आया हमेशा कि वो झगड़ा नहीं करेंगे, बोले मैं झगड़ा नहीं करूंगा। और कुछ छोटी जाति के लोगों के साथ गेम खेलने के लिए मुझे मत बुलाना, छोटे जाति के तो जो बुरी प्रवृत्ति लेके आते हैं ना, चीटिंग करके राजा से जीतने वाले, तो ऐसे लोगों से मत बुला, मेरे को गेम खेलने मत बुलाना। मैं ऐसे लोगों के साथ गेम नहीं खेलता, एक बार खेला था तभी तो याद है, आइंदा नहीं खेलूंगा। राजा ने एक्सेप्ट कर लिया, बोले अरे आप तो मेरे मित्र हैं। युधिष्ठिर महाराज को रूम मिल गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। युधिष्ठिर महाराज आए, उसके सेकंड डे भीम ने एंट्री की। अब भीम तुरंत राजा के पास गए। अभी राजा ने पूछा आप कौन है? तो भीम बोलते हैं मेरा नाम वल्लभ है, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, खाता भी बहुत अच्छा हूँ। युधिष्ठिर महाराज के महल में था, वहां पर उनके लिए खाना बनाता था। अब हिस्ट्री तो आपको पता ही है पांडवों के साथ क्या हुआ, तो मैं यहाँ पर आ गया और मैं रेसलर भी हूँ। आप कैसे भी खिलाड़ी को लाओ, युद्ध करने के लिए सबको हरा दूंगा, आपका मनोरंजन करूंगा। तो इतनी पावरफुल बात सुनी जब भीम की, तो राजा खुश हो गए और राजा का ठीक है अभी आप किचन में काम करिए, आप हमारे साथ रहिए। तो भीम भी वहां पर रहने लग गए। तीसरे दिन द्रौपदी आई। अब द्रौपदी का रूप रंग ऐसा है कि वैसे तो इतने सालों से जंगल में है और शरीर पूरा सूख गया है, मैटेड हेयर है और एक ही कपड़ा शरीर पर लपेटा हुआ है पूरा, परंतु फिर भी उनका रूप जो है किसी चंद्रमा से कम नहीं है, किसी स्वर्ग की कोई अप्सरा से कम नहीं है। और जब ये रोड पर चल रही थी तो लोग शॉक हो गए, बोले इतनी सुंदर स्त्री है पर ऐसी दशा में यहाँ पर क्या कर रही है। लोगों ने पूछा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी फिलहाल अकेली हूं और मुझे नौकरी की तलाश है, कहीं रहना खाना पीना मिल जाए, बस उतना ही चाहिए मुझे। बोले आपकी दशा देखकर हम तो आपको नहीं रख पाएंगे नौकर, हमसे ज्यादा रानी तो आप दिख रही है ऐसी अवस्था में भी। तो बोले आप रानी के पास जाइए, वो शायद आपकी सहायता करे। तब द्रौपदी जो है रानी के पास जाती है। तो रानी देखती है तो रानी मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत है ये तो, और पूछती है कि आप कहाँ की राजकुमारी है, आप कहाँ से आई है, क्या आप कोई लक्ष्मी है, क्या आप कोई अप्सरा है, क्या कोई देवी है? तब द्रौपदी बोलती है कि नहीं, मैं तो एक छोटी जाति की शैरिंद्री करके कोई जाति होती है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और अपना दुख भरा स्टोरी सुनाती है और कहती है कि मुझे नौकरी की तलाश है, अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो रानी बोलती है मैं आपको नौकरी पे तो नहीं रख सकती, क्योंकि आप और मैं बाजू में खड़े रहेंगे, दोनों रानियां देगी, तो मैं नौकरी पे तो आपको नहीं रख सकती, आप तो राजकुमारी है। तो द्रौपदी बोलती है कि नहीं, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूं, मैं पहले द्रौपदी की दासी थी, द्रौपदी की दासी, और मैंने सत्यभामा की भी दासी की है, वहां पर भी नौकर थी, उनके बाल संवारना यही मेरा काम था। तो अगर आप भी मुझे रखेंगी तो मैं आपके बाल संवारूंगी और आपके साथ ही रहूंगी। तो रानी बोलती है कि आपको रख तो सकती हो, पर आप इतनी खूबसूरत है कि जो राजा है वीरता, वो जैसे आपको देखेंगे वो आपसे शादी कर लेंगे। अगर आपसे शादी करी तो फिर मेरे को तो कोई भाव ही नहीं मिलेगा, तो फिर मैं आपको रख नहीं सकती। और यहाँ पर वैसे इतने पुरुष रहते हैं राजमहल में, किसकी नजर आप पे पड़े, कौन कौन आपके साथ क्या गलत कर दे, तो बोले मैं तो आपको यहाँ पर नहीं रख सकती। तो द्रौपदी बोलती है कि आप उस बात की चिंता मत करिए, राजा और यहाँ पर जितने पुरुष है कोई भी मेरे ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता, मैं 5 गंधर्वों की पत्नी हूं और वो गंधर्व किसी से कम नहीं है। आज तक जिसने आंख उठाकर मेरी ओर देखा है उन सबको मार डाला है मेरे पतियों ने। इस बात से आप निश्चिंत रहिए, मेरे पति हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर है। तो बोले ठीक है, मैं आपको दासी एक्सेप्ट कर लेती हूँ अगर ऐसी बात है तो, पर मेरी 2 शर्तें हैं। क्या? किसी का जूठा नहीं खाऊंगी और यदि कोई पैर धोने के लिए बुलाए किसी के पैर नहीं धोऊंगी, मैं सिर्फ बाल संवारूंगी आपके।
बाकी कोई भी काम नहीं करूंगी। द्रौपदी है, राजकुमारी है, पैर धोने के लिए कोई राजकुमारी को कैसे कह सकता है, और जूठा खाने के लिए भी कैसे कह सकता है। तो बोले कि ठीक है। और तीसरी शर्त ये भी है कि अगर कोई पुरुष मेरी ओर देखे, मेरे पास आए, आप तुरंत उसको मृत्यु दंड देंगी। पति है और वहां तक मेरे को जाने की आवश्यकता ना पड़े। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रानी कि इनको नौकरी भी जबरदस्ती ली है, रूल्स भी अपने लगे हैं। ये तो रानियों का होता है, और वो रानी एक्सेप्ट भी कर रही है। तो द्रौपदी का ऑरा ही ऐसा है, उनके मुंह से शब्द ही ऐसे निकलते कि मना भी नहीं कर पा रही हो। ठीक है, मैं मृत्यु दंड दोगी कोई अगर आपके पास आएगा तो उनको एक्सेप्ट कर लिया, और द्रौपदी भी खुशी खुशी रहने लगी वहां पर। फिर अगले दिन सहदेव आए, तो सहदेव तंत्री पाल बनकर आए गायों का रखवाला करने के लिए, और राजा से मिले और बताया कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ और क्या क्या कार्य करता हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है, अभी आप आए हो तो रह गए नौकरी पे, युधिष्ठिर महाराज के वहां से आए आप भी, तो रह गए आप। सीजन चल रहा है, 13 साल बाद सब जागे, अब तक कहाँ थे सबके सब। बोले आज आप, बोले सैलरी क्या लोगे? बोले कोई सैलरी नहीं, खाना पीना और रहना दे दो बस। ये सैलरी क्या है, कल को राजा बनेंगे तो आप सैलरी मांगने आओगे हमारे पास। बोले खाना पीना, बोला उन्होंने सोचा होगा शायद, और बोले आप वहां पर रहो, खाना पीना चाहिए। तो बोले ठीक है, एक्सेप्टेड। अब अगले दिन उसके अर्जुन आए। अभी अर्जुन आए, अर्जुन इतना लेट किया मालूम है? 4 दिन शॉपिंग पे गए, बहुत सुंदर सुंदर महंगे महंगे वस्त्र, सोना, हीरे जेवरात, कंगन, पायल। अभी क्योंकि वो स्त्री बन गए ना, स्त्री भी नहीं बने, पुरुष भी नहीं बने, वो थर्ड जेंडर बन गए। तो अभी ये आए हैं तो इतना डिल्डो एकदम मर्दों वाला है, पर है कुछ तो वो आ गए वहां पे, थर्ड जेंडर है वो, नो ऑफेंस, और थर्ड जेंडर हम यूज करेंगे वर्ड यहाँ पर, ठीक है। तो वो थर्ड जेंडर बन गए, सीधा राजा के दरबार में चले गए। अब राजा देखकर शॉक हो गए, तो आप इतने खूबसूरत लग रहे हो, आप स्त्री भी नहीं हो, आप पुरुष भी नहीं हो, परंतु आप फिर भी इतने खूबसूरत हो। जितने घाव थे अर्जुन के शरीर पर, वो उन्होंने कंगन पहनकर सब ढक दिए, सोने के बाजूबंद, सोने के हार इत्यादि, और इतना सुंदर वस्त्र ये पहनकर आए। तो ये राजा बोलते कि आप तो मतलब जो हाथियों के राजा है ऐरावत, वैसे लग रहे हो, आपका डीडोल वैसा है कि इतने शक्तिशाली लग रहे हो आप, और आपका चाल चलन इतना सुंदर है कि अप्सरा फेल हो जाए। आप कौन हो और आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन बताते हैं कि मैं डांसर हूं, मैं गाती हूं, डांस करती हूं, और बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाती हूं। मैं आपके यहाँ पर रहना चाहती हूं, और आपकी पुत्री की टीचर बनना चाहती हूँ, और जो भी यहाँ पर कोई अगर सीखना चाहे तो मैं उनको सिखा सकती हूँ। पुत्री कौन है? तो अभिमन्यु की वाइफ। तो उत्तरा, तो यहाँ पर राजा ने बोला कि कहीं आप मर्द तो नहीं है, ये चाल तो नहीं है आपको उत्तरा को किडनैप करने की। तो कुछ स्त्रियों को बुलाया, बोला आप चेक करिए मर्द तो नहीं है ये, बोले मर्द तो नहीं है। अब दूसरा टेस्ट, आपको वास्तविक डांस इत्यादि आता है कि ऐसे ही सैलरी फोकट की खाने आए? तो उन्होंने डांस करके बताया, गा के बताया। अभी ये वहां पर सीखे हैं, स्वर्ग लोक से नृत्य इत्यादि सीख कर आए हैं। इंद्र ने कहा था ये सीख लो, काम आएगा, अभी काम आ रहा है। बोले पूरी पृथ्वी पर ऐसा ना तो कोई गा सकता है, ना डांस कर सकता है, ना इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। इतना सुंदर ये सीख के आए। और ये जब इन्होंने यहाँ पर राजा के सामने प्रस्तुत किया तो राजा तो बड़े खुश हो गए। बोले तो अभी आप उत्तरा के जो है टीचर बन गए, आप उत्तरा की टीचर बन गई, अब उनको सिखाएंगे करके। और उनको एक स्पेशल रूम दिया गया, अच्छे कपड़े वगैरह उनको और दिए गए, और हैप्पीली अर्जुन रहने लगे। अब नकुल बचे, तो नकुल भी फिर एंड में आए और सीधा वहां पर घोड़े बांधे जाते हैं, वहां पर गए और फिर वहां से राजा को मिले और उन्होंने बताया कि कैसा मैं एक्सपर्ट हूँ, युधिष्ठिर महाराज के घोड़े मैं ही संभालता था। ऐसा नकुल ने कहा, युधिष्ठिर महाराज के घोड़े मैं ही संभालता था और घोड़ों को ऐसा ट्रेन करता हूँ कितना भी जंगली हो जाए एक इशारे पे खड़ा रहेगा। जो घोड़े मेरे केयर में रहते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी कमजोर नहीं पड़ते। इतना गर्व से जब सुना तो बोले ठीक है आप भी नौकरी पे लग जाइए। और भी बचा है पीछे, सब खत्म हो गया। अब सब सेटल हो गया और इस प्रकार बहुत ही अच्छे दिन बीतने लगे इनके अज्ञात वनवास में। कभी कोई दूसरे को मिलते नहीं थे, इशारे में बात होती थी, भनक भी नहीं होनी चाहिए, जानते एक दूसरे को। और चुपके कहीं पे जब सब सो जाए तब लोग मिलते थे एक दूसरे से, हाल चाल पूछते थे। अब
युधिष्ठिर महाराज जो इतना अच्छा गेम खेलते थे डाइस का और राजा को इतना एंटरटेन किया, राजा इतने प्रसन्न होते थे कि खूब भर भर के धन दिया युधिष्ठिर महाराज को राजा ने, ये सब आपके लिए, अब सब आपके लिए। अभी क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एकदम राजा के साथ दिन रात होते थे तो उनका सैलरी सबसे ज्यादा, धन इत्यादि बहुत ज्यादा, बाकी सबको इतना सैलरी नहीं था। तो फिर युधिष्ठिर महाराज वो धन इत्यादि जो अपने भाइयों में सबको बांट देते थे, ये सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि आप भी एंजॉय करो। और अर्जुन को कपड़े मिलते थे महंगे महंगे, क्योंकि डांसर हो तो कपड़े भी अपने भाई में बांट देते थे, धोती बना के पहनना, लहंगा है तो धोती बना के पहनना, ऐसे ऐसे अरेंज करना, रॉ सिल्क देता था। उस समय एक्चुअली कोई लहंगा नहीं पहनता था, मैंने ऐसा कहीं पे सुना है कि पहले लहंगों का कोई ट्रेडिशन नहीं था, लहंगा हमारा वैदिक कल्चर में था ही नहीं कभी, हम सिर्फ साड़ी ही पहनते थे हमेशा से, आपको नहीं पता। फिर मुगल इन्वेंशन के बाद जो इन्वेंशन हुआ, मुगलों का राज आया, तो वहां से वो लहंगा लेके आए और वो फिर लहंगा जो है यहाँ पर भारत में अपनाया गया और खासकर नॉर्थ इंडिया में वो लहंगा पहना गया, फिर आज भी पहना जाता है। और फिर सर ढकना, घूंघट निकालना, ये सब मुगल राज में हुआ, उनके आतंक से ये सब शुरू हुआ, मुंह ढकना इत्यादि वगैरह। परंतु महाराष्ट्र में जो शूरवीर राजा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कई राजा हुए, इन्होंने मुगलों को यहाँ से नीचे कभी जाने दिया ही नहीं, इसलिए साउथ में कभी लहंगा आया ही नहीं। आप साउथ में देखते लहंगा तो अभी फैशन के हिसाब से लोग पहनते होंगे, अदरवाइज सिर्फ साड़ी पहनते हैं। साउथ में किसी को घूंघट निकालते हुए देखा है कभी? वहां पे मुगल पहुंचे ही नहीं, उनको घूंघट निकालने की जरूरत पड़ी नहीं। तो जो वैदिक कल्चर है वो साउथ इंडिया का देखा, साउथ इंडिया में जिस प्रकार साड़ी पहनी जाती है, कथक नृत्य इत्यादि में जैसे साड़ी पहनी जाती है, वो साड़ी हमारा ओरिजिनल ड्रेस हुआ करता था। तो इस प्रकार जो है क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं कपड़ों के ऊपर। अर्जुन को कपड़े देते थे तो ऐसा ही फैब्रिक दिया जाता था, जिसको साड़ी बना के भी पहन सकते थे, धोती भी पहन सकते थे, इंडिविजुअल के ऊपर एक ही कपड़ा सबके लिए। अभी आजकल ऐसा नहीं है, लड़कों का अलग, लड़कियों का सभी ऐसा कपड़ा, जो जैसा पहनना है पहनो। तो इस प्रकार जो है बहुत खुशी खुशी अच्छे दिन बीत रहे थे, 4 महीने बीत गए खुशी खुशी में। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया, शिवरात्रि का, तो राजा ने सोचा कि रेसलिंग का मैच रखते हैं, शिवरात्रि में रेसलिंग करेंगे। बड़े बड़े पहलवान बुलाए गए, खतरनाक खतरनाक, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। एक उसमें पहलवान था, उसका नाम था जमुता। तो ये जमुता नाम का पहलवान इतना पावरफुल कि कोई इसके सामने टिक नहीं पा रहा है, सबको धराशायी कर दिया। अब जमुता चैलेंज कर रहा है, कोई है मेरे से युद्ध करने वाला, कोई शूरवीर। राजा बोले कि इसको भी हराना पड़े, मतलब राजा का तो एंटरटेनमेंट है, बोले कोई तो है इसको हराने के लिए। राजा को याद आया, अरे हमारा शेफ वो बोला था कि वो रेसलर भी है, ट्राई करते हैं कैसा रेसलर है। तो भीम को बुलाया, अब भीम संकोच कर रहे थे, अंदर से लड्डू फूल रहा है, ये फाइनली इतने टाइम से यहाँ पर है, किसी को मारा पीटा नहीं है, 12 साल जंगल में तो आजाद थे, किसी का डर नहीं, कोई पहचाने तो क्या, सबको मार पीट, हाथियों को उठा उठा के फेंक रहे थे। तो ये तो भीम है भाई। पर यहाँ पर तो अभी वहां पर राक्षसों की गर्दन काट रहे हैं, यहाँ पर आलू प्याज का प्याज तो पता नहीं, आलू टमाटर काट रहे हैं खाने के लिए, तो रोमांच नहीं आ रहा है, सब्जियां काट रही। तो अंदर से खुशी है कि इसको मारना है, पर फिर पहचाने जाएंगे, क्योंकि इतना पावर जब मैं दिखाऊंगा तो कोई पहचान लेगा शायद कि मैं भीम हूं। पर राजा का आदेश है तो ना भी नहीं कर सकते, मुश्किल से नौकरी लगी, कल को निकाल दिया तो सब भाई अंदर अंजर करेंगे, मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, क्या करूंगा मैं। आया वो बोले चलो युद्ध कर लेते हैं। तभी राजा के कहने पर जो है भीम भी आ गया अखाड़े में। अभी ये जमुता ये जानता नहीं था भीम को, जानता भी होगा तो पता नहीं था ये भीम है, रूप रंग ही बदल दिया है पूरा। तो घमासान युद्ध जमुता में और भीम में हुआ, और भीम मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। जमुता ने अपने साथियों को बुलाया, बोले युद्ध में लड़ेंगे भीम से। एक एक को भीम ने उठा उठा के पटका, सब साथियों को मार दिया और फिर से अकेला जमुता हो गया। अब लोग चिल्ला रहे, कोई जमुता को ऐसा चीयर कर रहा है, जमुता कोई भीम का क्या नाम था, वल्लभ। अभी फिर जोर से जो है हमारे वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई भाग कर गए और जमुता को कमर से पकड़ा और इस जमुता को ऐसा झिंझोरा, ऐसा पटका, ऐसा मारा, खत्म नहीं किया, वरना पहचान जाते, खाली बेहोश किया, मार मार के बेहोश कर दिया। अब राजा बहुत खुश हो गए, जय हो वल्लभ की जय हो। बोले क्या बात, जमुता को आज तक कोई नहीं हरा पाया, फाइनली कोई तो आया हराने वाला। पर राजा अभी शांत नहीं हुए,
बोले अगर तुम जिमुदा को हरा सकते हो तो तुम शेर, चीता, हाथी, घोड़ों सबको हरा सकते हो। तो उनके पास जितने जंगली जानवर थे, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स वगैरह, जो जंगली हाथी, सबसे डेंजर जानवर है जंगली हाथी। जंगली घोड़े को काबू में कर ले, शेर को काबू में कर ले, जंगली हाथी को काबू करना सबसे डिफिकल्ट है। ऐसे जंगली पागल हाथियों को बुलाया, अब इनसे युद्ध करो। मतलब बोले खाना बनाना है, बनवाने नहीं आए मेरा खाना ऐसे। पर भीम के पास तो वैसी अनगिनत शक्ति है, 10,000 हाथियों का बल है उनके अंदर, तो मार सकता नहीं उनको कोई। तो उन्होंने सब जानवरों को उठक उठक के पटका, बेहोश करा, मारा नहीं किसी को, यहाँ पर आंखों में नहीं आना किसी के। और इस प्रकार भीम जीत गए और राजा बहुत खुश हो गए और सैलरी बढ़ा दी। तो खुशी खुशी वहां पर रहने लगे। अब द्रौपदी को थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि एक राजा को खुश करने के लिए मेरे चारों पति कितना मेहनत कर रहे हैं। बोले कहाँ ये राजा पूरे देश के, कहाँ ऐशो आराम में पले बड़े, कहाँ ये स्वर्ग में इस शरीर के साथ जा सकते हैं। इस शरीर को लेकर स्वर्ग में जाना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत तपस्या चाहिए। कहा गंधर्वों को हराने वाले देवता इनका दर्शन लेने आते हैं। बोले ये ऐसे भगवान के भक्त कृष्ण, जिनको मिलने के लिए कृष्ण स्वयं जंगल में आते हैं अपना द्वारका छोड़कर, जो भगवान को मिलने के लिए लोग टिकट निकाल निकाल कर, कोई द्वारका, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई कहां जा रहा है भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए। ये ऐसे भक्त हैं पांचों भाई कि भगवान अपना धाम छोड़कर आ रहे हैं जंगल में दर्शन देने के लिए। और आज ऐसी दशा हो गई है कि एक राजा को खुश करने के लिए बंदर से बन गए, सर्कस के करतब कर रहे हैं राजा को खुश करने के लिए। द्रौपदी को बड़ा बुरा लगा, पर खैर कुछ कर नहीं सकते, कुछ महीनों की और बात है। इस प्रकार जो है 11 महीना बीत गया। अब 1 महीना बचा है पीछे। उस 1 महीने में क्या हुआ जानना चाहेंगे आप? नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय।